मंगल को दिल का ऑपरेशन है, पर वजीर आजम का दिल मुल्की मामलात में अटका हुआ है। वजीर आजम अस्पताल से वीडियो लिंक के जरिए तमाम उमूर का जायजा लेकर हिदायत जारी कर रहे हैं। बजट मंजूरी के लिए विफाकी काबीना के इजलास की सदारत भी वीडियो लिंक से करेंगे। वजीर आजम हाउस के एलामिया के मुताबिक मियां नवाज शरीफ लंदन में मौजूदगी के बावजूद मामूल के रियासती उमूर को मौखर नहीं किया जा रहा। वजीर आजम नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी मंगल को होगी। आज वजीर आजम का 3 मरतबा चेकअप किया गया। ऑपरेशन से कबल तमाम जरूरी टेस्ट ले लिए गए। नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर है और सर्जरी के लिए तैयार है। सियासतदानों में इख्तलाफात तो चलते रहते हैं, लेकिन जब बात किसी की खराबी सेहत की आती है तो सब खैर सगाली का इजहार करते हैं। इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट करके मियां नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आलमी मीडिया ने भी वजीर आजम नवाज शरीफ के ऑपरेशन की खबर को नुमाया कवरेज दी। कराची की मरकजी शरियान में रुकावट, कहीं शहर का दिल ही बंद न हो जाए। राशिद मिनास रोड पर बनने वाले नए सुपर स्टोर की वजह से रात गए तक ट्रैफिक फंसा रहता है। शहरी परेशान, चंद मिनट का रास्ता घंटों में तय होने लगा। बाज़ अनासर नाराज है कराची में ऑपरेशन से, और उस नाराजगी का गुस्सा पनामा पेपर्स में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। चादर के चूहे मारे नहीं जाते और आप आते हैं और आके आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम लोहे के चने हैं, हमें चबाने की कोशिश करोगे दांत टूटेंगे। हमारी टांगे ना खींचो, अपने सूबे पर तवज्जो दो। पेशावर के चूहे मारे नहीं जाते, हुकूमत गिराने की बातें करते हैं। हम लोहे के चने हैं, चबाने की कोशिश करने वाले के दांत टूटेंगे। ख्वाजा साद रफीक के PTI पर वार। नईम उल हक ने जवाब दिया, ऐसे साथियों के होते नवाज शरीफ को दुश्मनों की जरूरत नहीं। लाहौर और रायविंड के चूहे मुल्क की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। करप्शन और अकरबा परवरी के खात्मे और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए आसमान से कोई नहीं आएगा, हम में से ही किसी को आगे आना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली का लाड़काना में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। कहा कि जिसके खिलाफ कार्रवाई करो बड़ी लॉबी बचाने आ जाती है। 30 साल में मुल्क में डंडे के जोर पर हुकूमत की गई, कौम को तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाने वाली लीडरशिप ही नहीं मिली। मुल्ला मंसूर के लिए वली मोहम्मद का नाम का शनाख्ती कार्ड बनाने में मदद देने वालों की गिरफ्तारी शुरू। 2001 में शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करने वाला लेविस का रिसालदार मेजर अजीज अहमद चबन से गिरफ्तार। नूश के हमले के बाद रूपोश नादरा कराची के एहलकार रिफत इकबाल ने वली मोहम्मद की दूसरी बीवी और बच्चों को पाकिस्तानी शहरियत दिलाने की कोशिश की, धर लिया गया। सबके शनाख्ती कार्ड की तस्दीक होगी। नादरा SMS या खत के जरिए सरबराह से उसके खानदान के अफराद की तस्दीक करेगा। जिसकी तस्दीक ना हुई उसका शनाख्ती कार्ड मनसूख हो जाएगा। 6 माह में 2.5 करोड़ खानदानों के शनाख्ती कार्ड चेक होंगे, जियो न्यूज ने पता लगा लिया। कराची के इलाके परेडी से गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द मुनीर उर्फ मुफ्ती कालादम TTP कराची के अमीर खान जबान का करीबी साथी है। वजीरिस्तान से तरबियत लेकर कराची आया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलव्विस रहा। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफात। कौमी असेंबली के इजलास में हाजिरी के मामले पर खवातीन मर्दों से बाजी ले गईं। पार्लिमानी साल के दौरान JUIFA की आलिया कामरान और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की नसीमा हफीज पानिजई की हाजिरी 100% रही। वजीर आजम सिर्फ 9 दिन और इमरान खान सिर्फ 5 दिन ऐवान में आए। खुर्शीद शाह 71 मरतबा इजलास में शरीक हुए।
पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल ने कोयटा में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कौमी परचम को पार्टी का झंडा इसलिए बनाया ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। हमें सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। MQM के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाकर गिरफ्तारियां की जा रही है। रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों पर हमले में कालादम तंजीमों के लोग मुलव्विस रहे। इन कार्रवाइयों का इल्जाम भी MQM के कारकुनों पर डाला जा रहा है। आर्मी चीफ, वजीर दाखिला और कोर कमांडर फौरी नोटिस लें। मोहम्मद हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चार साल के अरहम के अलहदा हो जाने वाले वालिदैन कुछ देर के लिए इकट्ठे हो गए। लाहौर की गार्डियन अदालत में अपने बच्चे की सालगिरह मनाई। वालिदैन बच्चों के लिए तोहफे, तहाइफ और खाने पीने की चीजें तो लाए, मगर फिर बिछड़ने का दुख देकर चले गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से तोहफे में मिलने वाला घोड़ा और बकरा वापस कर दिया। कहा बकरे और घोड़े के साथ तस्वीर खिंचवा कर ड्राइंग रूम में लगवाएंगे। बकरा ले गए तो सुप्रीम कोर्ट की जजशिप नहीं चला सकेंगे। हर वक्त बकरे के दाने और चुराने की फिक्र रहेगी। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन उमर सैफ व्हाइट हाउस की दावत पर आइंदा माह अमेरिका में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पहली बार किसी पाकिस्तानी को शिरकत की दावत दी गई है। अमेरिकी सदर ओबामा भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सबसे पहले बात वजीर आजम पाकिस्तान की, जिनका मंगल को दिल का ऑपरेशन है, पर वजीर आजम का दिल मुल्की मामलात में अटका हुआ है। वजीर आजम हाउस के एलामिये में मियां नवाज शरीफ अस्पताल से वीडियो लिंक के जरिए तमाम अमूर का जायजा लेकर हिदायत जारी कर रहे हैं। ये बताया गया है कि बजट मंजूरी के लिए विफाकी काबीना के इजलास की सदारत भी वीडियो लिंक से ही करेंगे। वजीर आजम की लंदन में मौजूदगी के बावजूद मामूल के रियासती अमूर को मौखर नहीं किया जा रहा। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का होना है मंगल को लंदन में दिल का ऑपरेशन। वफाकी वुज़रा और अहम हुकूमती शख्सियात के साथ वो है मुसलसल राब्ते में। वजीर आजम के ऑपरेशन के दौरान इसहाक डार दीगर काबीना अरकान की मशावरत से रोजमर्रा के उमूर देखेंगे। ये कहना है तर्जुमान वजीर आजम हाउस और वफाकी वजीर इत्तलात का। सेनेटर परवेज रशीद के मुताबिक वजीर आजम की सर्जरी के दौरान इसहाक डार वुज़रा की मशावरत से मामलात चलाएंगे, ताहम उन्हें कोई मखसूस ओहदा या जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी के बायस हुकूमती और रियासती उमूर निमटाने में कोई ताखीर नहीं हो रही। वजीर आजम तमाम उमूर की खुद निगरानी कर रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिलिट्री सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम उन्हें सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखे हुए हैं। वजीर आजम बजट की मंजूरी से मुतालिक 30 मई को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से वीडियो लिंक के जरिए वफाकी काबीना, NEC और दीगर अहम इजलासों की सदारत करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि वजीर आजम के ऑपरेशन समेत इलाज के तमाम अखराजात उनका खानदान अपनी जेब से अदा कर रहा है। वो सर्जरी के बाद डॉक्टर्स की इजाजत से वतन वापस आएंगे। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ का आज लंदन में 3 मरतबा चेकअप किया गया और ऑपरेशन से पहले जरूरी टेस्ट भी लिए गए। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, वजीर आजम की तबीयत अब कैसी है? किस नौयत के टेस्ट हुए उनके? जुनेद, वजीर आजम के बहुत करीबी आला हुकूमती ज़राए ने हमें बताया है कि वजीर आजम बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने आज उनका जो तिब्बी मुआयना किया है उसमें 3 मुख्तलिफ ज़रूरी टेस्ट और दीगर जो उनके मुआयना है वो किया गया है, जो कि ऑपरेशन से पहले ज़रूरी होता है। सोमवार को वजीर आजम का एक हतमी चेकअप किया जाएगा सुबह की टाइम। उसके साथ ही उनको इस बात की भी डॉक्टर्स इजाज़त देंगे कि वो सोमवार को 5:15 पर जो खुसूसी इजलास बुलाया है इकनॉमिक कौंसिल का बजट के हवाले से, उसकी सदारत करेंगे। उसके बाद वो 6:30 पर वफाकी काबीना के इजलास की भी सदारत करेंगे, जिसमें बजट तजावीज भी पेश की जाएंगी।
बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली भट्टी। तफसील बता रहे थे कि उनके कुछ टेस्ट लिए गए हैं, उनकी तबीयत पहले से बेहतर है और वजीर आजम नवाज शरीफ की सर्जरी मंगल को होनी है, लेकिन वजीर आजम हाउस में आला सतह का गैर रस्मी मुशावरती इजलास हुआ है, जिसकी तफसील अब हम आपको बताएंगे। इस इजलास में मुख्तलिफ सरकारी इजलासों बिलखसूस बजट इजलास में वजीर आजम के वीडियो लिंक के जरिए शिरकत और खिताब की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। जराये के मुताबिक गैर रस्मी मुशावरती इजलास में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर दाखिला चौधरी निसार, वजीर कानून जाहिद हामिद, आईनी मुशीरों और दीगर ने शिरकत की। इजलास में बजट की तैयारी से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत की गई। लंदन से वजीर आजम नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए काबीना और कौमी इक्तसादी काउंसिल के इजलास की सदारत करने और बजट की बराह रास्त मंजूरी के अमल की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। जरा ये कहते हैं कि इजलास में वजीर आजम के ऑपरेशन के दौरान मुल्की उमूर चलाने से मुतालिक कानूनी और आईनी नुकात पर गौर किया गया और अहम उमूर तय किए गए। पाकिस्तानी सियासतदानों के दरमियान सियासी इख्तलाफात चाहे जितने भी हों, लेकिन जब बात सेहत के संजीदा मसाइल पर आती है तो तमाम इख्तलाफात भुलाकर जज्बा खैर सगाली का इजहार किया जाता है। सियासत में इख्तिलाफ अनहोनी बात नहीं। पाकिस्तानी सियासतदान भी मुखालिफिन को खूब तनकीद का निशाना बनाते हैं, हत्ता कि कोई इल्जाम आयद करने से भी नहीं चूकते, न ही बाद में माजरत करते हैं। लेकिन जब बात सेहत के संजीदा मसाइल पर आ जाए तो फिर सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए तमाम सियासतदान जज्बा खैर सगाली का इजहार करते हुए भी नजर आते हैं। 2007 में जब बेनजीर भुट्टो कातिलाना हमले में शदीद जख्मी होने के बाद इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गयी, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने अस्पताल का दौरा किया और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से इजहार ताज़ियत किया था। इसी तरह 2013 में इंतखाबी मुहिम के दौरान जब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान लाहौर में स्टेज पर चढ़ते हुए लिफ्ट से गिरकर जख्मी हुए, तो नवाज शरीफ ने खुद शौकत खाना अस्पताल जाकर न सिर्फ उनकी अयादत की थी बल्कि अपनी इंतखाबी मुहिम भी मुलतवी कर दी थी। अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि इसी वजह से मैं कल अपनी जो मेरी इंतखाबी मुहिम है, मैं कल के दिन के लिए उसको मनसूख करने का ऐलान करता हूं। मुझे खुशी है कि वो रिकवर कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि हर रोज़ बेहतरी आ रही है और दर्द भी कम होता चला जा रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है उनकी जान बची। अब जबकि खुद वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन के अस्पताल में जेर इलाज हैं, जहां डॉक्टरों ने उनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी तजवीज की है, तो पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की जानिब से उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक जज्बात का इजहार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की दो मुखालिफ जमातों यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराहों ने वजीर आजम की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक जज्बात का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि वो मुखलिसाना उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम की सर्जरी बखैरियत हो जाए और अवाम भी वजीर आजम की सेहत के लिए दुआ करें। दूसरी जानिब PTI के सरबराह इमरान खान ने अपनी ट्वीट में नवाज शरीफ की कामयाब सर्जरी और जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस सब के अलावा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम नवाज शरीफ की अदालत की खबर सुनकर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वजीर आजम नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी से मुतालिक खबर सामने आने के बाद नेक ख्वाहिशात के पैगाम सामने आ रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर अपने पैगाम में मियां नवाज शरीफ की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि आईनी बहरान से बचने के लिए दूसरा वजीर आजम मुकर्रर किया जाए। वजीर आजम किसी सीनियर वजीर को अपना इख्तियार नहीं दे सकते। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं बजट के लिए वजीर आजम का होना जरूरी नहीं, बजट तो वजीर खजाना पेश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असेंबली डिसॉल्व करें, मैं ये कहता हूं कि इन हाउस चेंज लेकर आए। इसहाक डार साहब हैं वो हैं वैसे भी सेनेटर, जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो नेशनल असेंबली से बनेगा। क्राइसिस आने वाला नहीं है, क्राइसिस आ गया है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बजट आ रहा है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच करवाएंगे उससे प्रेसिडेंट से।
वज़ीर आज़म नया मुकर्रर कर सकती है पार्लियामेंट। मगर कोई बीमार है, छुट्टी पे है, तो सीनियर मिनिस्टर बैठ सकता है। और ये कानून आइन में कहीं नहीं है कि बजट में प्राइम मिनिस्टर की शिरकत न करने से बजट नहीं बन सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेगा, अपोजिशन उसको देखेगी। आपको बताएं कि अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों के सरबराहान को भी दिल के आर्जे के सबब सर्जरी करवानी पड़ी। ये तमाम सरबराहान कामयाब ऑपरेशन के बाद अपने फराइज अंजाम देते रहे। 2010 में सदर ओबामा सिर्फ 48 साल के थे कि उनका सीटी स्कैन टेस्ट हुआ, मगर उनका दिल ठीक निकला। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को 2013 में अपने दिल की एक शरियान में स्टेंट डलवाना पड़ा। 2004 में साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को दिल की सर्जरी करानी पड़ी। इसमें पेचीदगियां पैदा हुईं और उन्हें एक और सर्जरी से गुजरना पड़ा। 20 जनवरी 2016 को लेटविया के सदर रायमोंड्स विजोनिस के दिल की सर्जरी हुई और वो फिर से अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। इसी साल अप्रैल में स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको की हार्ट सर्जरी हुई और उन्होंने भी फिर से काम संभाल लिया है। इससे पहले सन 2014 में यूनानी कब्रस के सदर निकोस अनास्तासिया दिल की सर्जरी के मरहले से गुजर चुके हैं। आपको यह अहम बात बताते हैं कि वजीर आजम आइन के तहत ओहदे की मुद्दत के दौरान रुखसत पर जा सकते हैं। आइनी उमूर के माहिरीन ये कहते हैं कि वजीर आजम की तनख्वाह, अलाउंसेज और इस्तेहकाक एक्ट 1975 की दफा 12(1) इजाजत देती है। वजीर आजम आइन के तहत सेहत या निजी उमूर की फौरी वजूहात पर किसी भी वक्त छुट्टी ले सकते हैं। और अभी बात करेंगे कराची की। राशिद मिन्हास रोड कराची की मरकजी शरियान जैसी है, लेकिन इसमें रुकावट पैदा हो गई है। वहां बनने वाले नए सुपर स्टोर की वजह से रात गए तक ट्रैफिक जैम रहता है। शहरी चंद मिनट्स का सफर घंटों में तय होने पर सख्त परेशान है। इसी बारे में बता रहे हैं वहां मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं गुलशन इकबाल के इलाके से और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राशिद मिन्हास रोड से न्यू कराची जाने वाले रोड के ऊपर। और हम आपको इस वक्त ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल से अपडेट करें। बदतरीन ट्रैफिक जैम है। जब से यहाँ एक सुपर स्टोर खुला है तब से जो है यहाँ ट्रैफिक की बदतरीन सूरत-ए-हाल है। शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। शहरी जो हैं जो सुबह अपने दफातर की जानिब जा रहे थे वो भी परेशान नजर आए हमें, और जो अब दफातर से अपने घर आ रहे थे वो भी काफ़ी परेशान नजर आए हैं। तो उनका ये कहना है कि वो घंटों हो गए हैं इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। 1 से 2 पुलिस एहलकार जो हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि हैवी ट्रैफिक भी और बदतरीन ट्रैफिक ये जैम है। इसके साथ साथ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड की जानिब जो है इस सुपर स्टोर के लिए जो है वो पार्किंग रिजर्व कर दी गई है। ताहम इस पार्किंग की वजह से जो है रोड को भी डिवाइड कर दिया गया है बैरियर्स लगा के। ये सुपर स्टोर तो अब खुला है, इससे कबल भी जो है यहाँ से चंद कदम दूर ही जो है एक और सुपर स्टोर भी मौजूद है, लेकिन इससे कबल जो है इस तरह की ट्रैफिक जैम नहीं होती थी। जो लोग अपने घरों की जानिब से आ रहे हैं उनका ये कहना है कि इस बदतरीन ट्रैफिक की वजह से वो घंटों लेट हो जाते हैं। हम आपको ये भी बताएं कि यहाँ से चंद कदम दूर ही अगर हम यहाँ चलने का रास्ता होता तो हम आपको ज़रूर चलकर उस यू टर्न की जानिब भी जाते और हम जाकर आपको दिखाते कि वो यू टर्न जो है वो भी बंद कर दिया गया है अब से कुछ दिन कबल जो है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। जो लोग उस यू टर्न की मदद से जो है राशिद मिन्हास रोड से होते हुए चारा पैसे जाना चाहते थे वो भी शदीद परेशान हैं। जो शहरी हैं वो शदीद गुस्से का रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी गाड़ियों में जो है फ्यूल भी खत्म हो चुका है, ताहम वो घंटों हो गए हैं इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और उनका जो कोई सुनने वाला भी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक ने आपको बताया कि कैसी बदतरीन ट्रैफिक यहाँ पर जैम हो रही है। जो शहरी इस बदतरीन ट्रैफिक जैम का शिकार हो रहे हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये लाखों गाड़ियां खड़ी हुई है, या औरतें परेशान हो रहे हैं, या लोग परेशान हो रहे हैं, या लोग गर्मी से मर रहे हैं। इनको अपनी बिजनेस चाहिए। यहाँ पर इस ट्रैफिक में फंसे हुए 2 घंटे मुझे हो गए। ये जो जहनी अजियत मिल रही है मैं इससे बहुत परेशान हुआ हूँ। कैसे पहुँचेगा बंदा घर? बेगम बीमार है, बच्चा बीमार है, घर में बहुत मसले मसाइल हैं। 1.5 घंटे से बचे हैं और हाल देखो क्या हुआ हुआ है यार। सुबह भी यही हाल था और अब भी यही हाल है। पार्किंग की प्रॉब्लम जब तक दूर नहीं होगी ये ट्रैफिक ऐसी जाम होती रहेगी। और अभी बात करेंगे मुल्की सियासत की। ख्वाजा साद रफीक ने पीटीआई और पीपल्स पार्टी पर वार किए। कहा कि हमारी टांगे ना खींचो, अपने सूबे पर तवज्जो दो। हम लोहे के चने हैं, चबाने की कोशिश करने वालों के दांत टूटेंगे। नईमुल हक ने जवाब दिया कि लाहौर और रायविंड के चूहे मुल्क की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि तासुब की वजह से परेशान हैं।
तमाशा पाकिस्तान की सियासत में लगा हुआ है। कुछ लोग हमें टांगों को पड़ गए हैं और वो हमें टांगों से खींच रहे हैं। आज बाज अनासर नाराज है कराची में ऑपरेशन से और उस नाराजगी का गुस्सा पनामा पेपर्स में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं है भला चादर के चूहे मारे नहीं जाते और आप आते हैं और आके आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की खिदमत नहीं कर पा रहे, ना अहल है या नालायक है, या कैपेसिटी नहीं है काम करने की। तो भाई तवज्जो दो अपने सूबे पर जिन्होंने आपको हुकूमत दी है। आप हमारी टांगे खींचने में लगे हुए। अब पनामा पेपर से आप सियासत कर रहे हैं। 15 सवालात हैं, 15 के 15 का हदफ नवाज शरीफ है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम अपने सियासी मकासद के लिए नवाज शरीफ की जात को टारगेट करेंगे, वो हम नहीं आपको करने देंगे। तो हम लोहे के चने हैं, हमें चबाने की कोशिश करोगे दांत टूटेंगे। वो चूहों की बातें कर रहे हैं। जहाँ तक चूहों मारने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो चूहे जिन्होंने इस कौम को 40 साल से लूटा हुआ है, जो इन्होंने कौम की जड़ें खोखली कर दी, उनकी अक्सरियत इस वक्त पंजाब में है। आप पंजाब की हुकूमत सुकून से बैठी है, जिसमें जानबूझकर आपने सूरत-ए-हाल पैदा की हुई है। हुकूमत के अपने जो लाडले हैं, उन्होंने खल्के खुदा को परेशान किया हुआ है। एक तस्बी वजीर जो लाडला वजीर है वजीर-ए-आज़म का, उसकी ख्वाहिशों पर यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। इक्के दुक्के वजीर के मशवरे पे चली तो मैं समझता हूँ ये बहरान बढ़ जाएगा। अगर इन्होंने अपोजिशन को रास्तों पे आने को मजबूर कर दिया तो एक ही झटका इनके लिए काफी हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि लाहौर की गार्डियन अदालत में आज 4 साल के एक बच्चे ने अपनी सालगिरह मनाई, लेकिन ये सालगिरह कुछ इस अंदाज से मनाई कि देखने वालों का दिल भर आया। लाहौर की गार्डियन अदालत से मुल्हिका छोटा सा कमरा, जहां सजी 4 साल अरहम के सालगिरह की तकरीब। शुरा में सिर्फ बेबसी की तस्वीर बना अरहम और उसका बाप। माँ बाप की अलहदगी की सजा भुगतने वाले नन्हे अरहम का सालगिरह केक काटने से इनकार, जैसे कह रहा हो बाबा क्या सालगिरह इसे कहते हैं। कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है वो बच्चा कुछ कोर्ट आवर्स के लिए घर ले जाने दिया जाए, मगर इतना ही अलाउ किया गया कि ये 2 घंटे के लिए मेरे साथ जो है ना इस जगह पे आ जाए। मुझे मम्मा पापा दोनों अच्छे लगते हैं, मुझे यहाँ नहीं मिलना, मुझे घर में मिलना। एमी के पापा कहाँ हैं? ये है एमी के पापा। वालिदैन बच्चों के लिए तोहफे, तोहफे और खाने पीने की चीजें तो लाए, मगर फिर बिछोड़े का दुख देकर चले गए। बच्चों के सालगिरह का दिन हो या खुशी का कोई और लम्हा, वालिदैन को उनकी खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मगर जिन बच्चों के वालिदैन में अलहदगी हो जाए, उनकी तमाम खुशियाँ अधूरी ही रह जाती हैं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने कहा है कि मुल्क में कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कामयाब नहीं हुआ। गुड गवर्नेंस के लिए कोई आसमान से नहीं आएगा। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कहा कि जब तक खामियों पर काबू नहीं पाएंगे, मसाइल इसी तरह चलते रहेंगे। बदकिस्मती से वो लीडरशिप नहीं मिली जो कौमों को तरक्की की मनाजिल पर पहुंचा देती है। 30 साल मार्शल लॉ की नजर हो गए। तकरीबन 30 साल मार्शल लॉ की नजर हो गया, जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ही नहीं थी, बल्कि हुकूमत डंडे के जोर पे की गई। जरूरत से ज्यादा कानून साजी कर दी गई है। किस मकसद के लिए? अपने जाती मफादात के हुसूल के लिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। पुलिस का इदारा कायम किया गया, एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट कायम किया गया, FIA का वजूद अमल में लाया गया, नैब का कानून बनाया गया। इनमें से कोई एक इदारा आप बता दें जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में कामयाब रहा है। लेकिन होता क्या है, अगर आज किसी एक नाअहल शख्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है तो फौरी तौर पे एक बड़ी लॉबी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है और डिसइंफॉर्मेशन का एक खेल शुरू हो जाता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जज आइन और कानून के दायरे में जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत उज़्मा की जानिब से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
इसी तकरीब के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से तोहफे में मिलने वाला घोड़ा और बकरा वापस कर दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि वो बकरे और घोड़े के साथ तस्वीर बनवाकर ड्राइंग रूम में लगवाएंगे। बकरा ले गए तो सुप्रीम कोर्ट की जज शिप नहीं चला सकेंगे। हर वक्त बकरे के दाने और चोरी होने की फिक्र रहेगी। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार के सदर सरफराज जतोई एडवोकेट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली को खूबसूरत घोड़ा और बकरा तोहफे में पेश किए, मगर चीफ जस्टिस ने शुक्रिया के साथ वापस कर दिए और कहा कि बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान 10,000 रुपए से जायद मालियत का तोहफा कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो घोड़े और बकरे के साथ तस्वीर जरूर बनवा रहे हैं ताकि ड्राइंग रूम में लगवा लें। इस खूबसूरत घोड़े के साथ मैं 2-4 बड़े अच्छे फोटो अपने खिंचवाऊंगा और वो अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। इसी तरह बकरा भी, वो भी मैंने तो बाखुदा अपनी जिंदगी में शायद ही कभी इतना खूबसूरत बकरा देखा होगा, तो उसके साथ भी मैं फोटो खिंचवा के अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। और ये शुक्रिया के साथ मैं आपको कहूँगा, क्योंकि हकीकत ये है कि अगर मैं ले भी जाऊँ तो इसको संभालना मेरे बस की बात नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अजराहे मजाक कहा कि अगर वो बकरा ले गए तो सारा ध्यान बकरे की जानिब होगा और काम डिस्टर्ब होगा। तो मुझे 2 ऐसी चीजें दी है कि इंशाल्लाह उसको अगर मैं वसूल कर लूं तो फिर मैं हाई कोर्ट की जज, सुप्रीम कोर्ट की जजशिप तो नहीं चला सकता, क्योंकि मुझे हर वक्त ये ख्याल रहेगा कि बकरे को दाना मिला है या नहीं मिला है, उसको चराने लेके गए। तो ये मुख्तसर सी बातें। बाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आपको एक अहम खबर दें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनका मिशन बरतानिया कामयाब रहा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने खुद मफाहमत कर ली है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए की है। मुफाहमत करा दी मौलाना आपने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब? मुफाहमत तो उन्होंने आपस में खुद कर दी है, फरीक़ैन आपस में खुद ही बात करते रहते हैं, लेकिन यह है कि ये मैसेज कन्वे करना कि जी ये इस हद तक आपको नहीं जाना चाहिए इस मौजू पे, और फिर उनकी तरफ से कोई बात आ जाए और उसको दूसरी तरफ कन्वे कर देना कि जी मामलात यहाँ पर खड़े हैं, आप इसको कहाँ किस हद तक तय करना चाहते हैं। मैं आपसे कभी ये सवाल नहीं करूँगा कि आप जरदारी साहब से मिले या नहीं, मैं सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन और तजिया चाहता हूँ कि जरदारी साहब के गिले आप ये सवाल कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं है। तो इसके बाद बाकी है मामलात। तो मामलात में अगर मैं जरदारी साहब से मिलना चाहूँ तो उसके मेरे ताल्लुकात ऐसे तो नहीं है कि मैं अगर मिलना चाहूँ तो मिल नहीं सकता उसको। मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अगर नवाज शरीफ से मिलना चाहूँ मुझे कौन रोकता है? नहीं, बड़े भाई छोटे भाई की भाईबंदी बहाल हो गई है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब। मेरी मालूमात की हद तक जो है तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया है एक दूसरे को। जरदारी साहब ने और इन्होंने दोनों अच्छा रिस्पॉन्स, और अस्पंदियार साहब का और नवाज शरीफ साहब का भी एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्स। उन्होंने तो देखिए मुझसे, मैं तो बीमार पुरसी के लिए गया था, लेकिन आपको ये मालूम है कि मेरे वहाँ जाने से पहले उनकी पार्टी का इजलास हो चुका था और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और मौक़िफ़ मुनासिब था उनका कि मैं उस वक्त तक किसी को मुजरिम नहीं कह सकता जब तक कि कोई इदारा फैसला न करे उसका। यानी हम ये कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का मिशन बरतानिया कामयाब रहा, कह सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे कल रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी लंदन से दुबई पहुंच ही गए। तवक्कुआत के खिलाफ आसिफ जरदारी की लंदन में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात नहीं हुई। वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने की वजह से उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। और कौमी असेंबली के इजलास में हाजिरी के मामले पर खवातीन मर्दों से बाजी ले गईं। कौन कितने दिन असेंबली आया, देखिए आसिया अंसर की रिपोर्ट में। तीसरे पार्लिमानी साल में कौमी असेंबली के इजलास हुए 98 रोज। खवातीन अरकान ने मर्दों को दे दी मात। JUI की आलिया कामरान और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की नसीमा हफीज पानेजई हर रोज आईं। नून लीग की ताहिरा बुखारी, किरण हैदर और JUI की नईमा किश्वर 97 दिन इजलासों में शरीक हुई। गैर हाजिर रहने का रिकॉर्ड भी कायम किया एक खातून रुकन ने, और वो है साबिक स्पीकर फहमीदा मिर्जा जो 96 रोज ऐवान से गायब रही। हमजा शहबाज शरीफ 95 रोज ऐवान से गैर हाजिर रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 93 रोज नहीं
नहीं आए। लीडर ऑफ द हाउस नवाज शरीफ 89 दिन ऐवान में नहीं आए। पार्लिमानी लीडरों में डॉक्टर फारूक सत्तार 84 दिन, मौलाना फजलुर रहमान 71 रोज, शाह महमूद कुरैशी 44 और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह 27 दिन ऐवान में नहीं आए। शेख रशीद भी 22 रोज ऐवान से गैर हाजिर रहे। विफाकी वज़रा की ऐवान में हाजिरी भी कम ही रही। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल 64 दिन, विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार 63 दिन, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ 54 दिन गैर हाजिर रहे। शेख आफ्ताब 95 दिन, मियां अब्दुल मन्नान 96 और आफ्ताब शाबान मिरानी 94 दिन हाजिर रहे। आसिया अंसर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको एक अच्छी खबर दें, अमेरिका में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में पहली बार पाकिस्तान को शिरकत की दावत मिली है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ करेंगे। टेक्नोलॉजी से मुतालिक पाकिस्तान की मुमताज शख्सियत और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ को अमरीकी सदर बराक ओबामा ने मदऊ किया है, जहां वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में मुनक़िदा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जियो न्यूज से बातचीत में डॉक्टर उमर सैफ का कहना था कि अमरीकी सदर बराक ओबामा का दावतनामा मिला है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिन्हें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान को सिलेक्ट किया गया है चंद मुल्कों में जो कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तान से मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया गया। ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट स्टैनफोर्ड के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही है और वाइट हाउस इसके इन्विटेशन और इसकी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करता है और चंद ममालिक से लोगों को इन्वाइट करता है। डॉक्टर उमर सैफ का कहना था कि पाकिस्तान में आईटी नेटवर्क पर बहुत काम हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली है। आईटी के शोबे में हमारे नौजवान कारोबारी हजरात बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पहली बार है कि पाकिस्तान को मैं ऑफिशियली रिप्रेजेंट करूंगा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में, और ये हमें इस वजह से बुलाया गया है कि पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आईटी एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इनिशिएटिव जो हैं स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स के, वेंचर फंड्स के, को वर्किंग स्पेसेस के, वो बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये ग्लोबल रिकग्निशन है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आईटी के शोबे में अपना वो मुकाम हासिल करने जा रहा है जो बहुत सालों से ओवरड्यू था। डॉक्टर उमर सैफ ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से कंप्यूटर साइंस में बीएससी के बाद पीएचडी किया। उमर सैफ ने पाकिस्तान आमद से पहले 2001 से 2005 तक मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर उमर सैफ कम उम्र तरीन वाइस चांसलर होने का एजाज भी रखते हैं। वो सिर्फ 34 साल की उम्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। डॉक्टर उमर सैफ की खिदमत पर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने 2014 में